लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूपी पीसीएस प्री 2012 और लोअर सब ऑर्डिनेट प्री 2004 में पूछा गया प्रश्न है और ये अक्सर परीक्षाओं में भी आता रहता है। जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उनमें भी कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। तो दोस्तों जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1599 में, यानी सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया था। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गई थीं। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 में एक कंपनी का गठन किया था। इसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। इस दौरान भारत का जो बादशाह था वो अकबर था। अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 से 1605 के बीच में था। इस तरीके से देखा जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अकबर के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। ऑप्शन हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मछलीपट्टनम अथवा जो जिसे मछलीपट्टनम भी कहते हैं वहाँ पर एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। वर्ष 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। यानी इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। यानी कि जहांगीर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था जो अस्थायी था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। तो अभी मैंने बताया सूरत में स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। ऑप्शन हैं विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो, जोसिया चाइल्ड। ये बिहार पीसीएस प्री 2002 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा थॉमस बेस्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। ऑप्शंस हैं डचों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने या पुर्तगालियों ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों के द्वारा सूरत में सबसे पहले कारखाना स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना यानी कि व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी। ऑप्शंस हैं बंगलोर, मद्रास, मछलीपट्टनम और सूरत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरत में सबसे पहले अंग्रेज़ों को 1613 ईस्वी में व्यापार करने के लिए एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी। इस समय जो अनुमति दी थी वो मुग़ल शासक थे जहांगीर के समय में यह अनुमति दी गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। ऑप्शंस हैं डचों से, फ्रांसीसियों से, डेनिशों से या पुर्तगालियों से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो था पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को मुंबई उपहार के रूप में प्राप्त हुई थी, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी। इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगालियों से, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई जो थी वो पुर्तगालियों से ली थी उपहार के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। ऑप्शंस हैं आंगियर को, सर जॉन
चाइल्ड को या सर जॉन गेयर को, या ऑप्शन नंबर डी है सर निकोलस वेट को। एमपीपीसीएस परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड होगा। सर जॉन चाइल्ड को जो मुगल शासक थे औरंगजेब, इनके द्वारा भारत से निकाला गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। 1688 में सर जॉन चाइल्ड मुंबई के गवर्नर थे और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला गया था तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया गया था, जिसके लिए औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफ़ी भी इसलिए मांगी गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर जॉन चाइल्ड। अगला प्रश्न है कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शंस हैं अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य, अंग्रेज व डचों के मध्य, अंग्रेज व मराठों के मध्य। ऑप्शन नंबर डी है हैदर अली व मराठों के मध्य। यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया प्रश्न है। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करने के कारण अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य में युद्ध लड़ा गया था, कर्नाटक का प्रथम युद्ध। इस युद्ध में जो थे अंग्रेज, तो कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज व फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 अलग अलग हैं, जिसमें सूची 1 में युद्ध है और दूसरे में वो कैसे उसका अंत हुआ, कैसे समाप्त हुई, उसका कारण है। प्रथम ए है प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ, तो इस जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था वो एक्सला चैपल की संधि से इसका अंत हुआ था। तो इस तरीके से इसका मिलान 4 से हो जाएगा। तृतीय कर्नाटक युद्ध कैसे हुआ था, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ था, तो इसका मिलान 1 से हो जाएगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का क्या निर्णय निकला था, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध था, तो इसका सी का तीसरे से मिलान हो जाएगा। बाकी प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी, ऑप्शन में इसका डी से मिलान हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ए 4, बी 1, सी 3 और डी हो जाएगा 2। ए 4, बी 1, सी 3, 4 1 3 2 इसका सही उत्तर होगा 4 1 3 2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। वह कौन प्रथम यूरोपियन शक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डुप्ले। डुप्ले जो था वो भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति उसने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेज के मार्गदर्शक बने थे। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया था तथा इसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप भी किया था। भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव इसी के द्वारा रखी गई थी। उसके बारे में जीबी मालेसन ने कहा था, उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जोता तथा उर्वर बनाया, वह क्षमता जो उसने दर्शाई, उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उससे अत्यधिक लाभ उठाया। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की गई थी डुप्ले के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था। ऑप्शन हैं सूरत, पुलिकट, कोचीन, कासिम बाजार।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में फ्रांसीसियों के द्वारा अपना सबसे पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया गया था 1668 में। उसके बाद इसने मछलीपट्टनम में 1669 में दूसरा फ्रांसीसी कारखाना स्थापित किया था। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 13वें के शासनकाल में, लुई 15वें के शासनकाल में या लुई 16वें के शासनकाल में। यूपीपीसीएस 2014 लोअर यूपीपीसीएस 2000 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुई 14वें के शासनकाल में 1664 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इस समय इसके मंत्री थे काल्वर्ट द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1664 में। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शंस हैं रिसलू, मजारे, काल्वर्ट, फ्रैंको मार्टिन। तो जैसा कि मैंने अभी बताया 1664 ईस्वी में कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस की स्थापना हुई थी और इस समय लुई 14वें का शासनकाल था। और जब ये स्थापना की गई थी तो काल्वर्ट नामक मंत्री था इसके समय में। तो काल्वर्ट के द्वारा भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक भी इसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, काल्वर्ट। अगला प्रश्न है, बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? ऑप्शंस हैं बंदेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिंसुरा। बंगाल में डचों के द्वारा जो कारखाना स्थापित किया गया था वो चिंसुरा नाम का था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्लेक्स सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। ऑप्शन नंबर सी है, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे। और ऑप्शन नंबर डी है, पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। यूपीपीसीएस प्री 1998 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसलिए फ्रांसीसियों की शक्ति आंदोलन जो है वो दक्कन में यानी दक्षिण में स्थापित नहीं हो पाई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। अगला प्रश्न है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया था? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। निम्न कूट से उनके प्रवेश का सही तिथि क्रम निर्धारित कीजिए। कूट है 1 2 3 4, 4 2 1 3, 3 4 2 1 या 2 3 4 1। तो देखा जाए तो सबसे पहले जो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे वो थे पुर्तगाली। उसके बाद में दोस्तों जो व्यापार करने के लिए आए वो दूसरे नंबर के यानी डच आए, फिर अंग्रेज आए और बाद में फ्रांसीसी आए। तो इस तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 2 1 3। 4 2 1 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज और बाद में फ्रांसीसी आए थे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। यह मिलान करना है कि कौन सी कंपनी यानी कौन से देश के जो व्यापारी थे वहाँ पे किसका शासनकाल था। तो गोवा पे पुर्तगालियों का शासनकाल था यानी कि बी को 3 से मिलाएंगे। उसके बाद में पांडिचेरी पर फ्रेंच का शासन था, ऑप्शन इसका बी से मिलाएंगे। ट्रांकेबार पर डेनिशों का शासनकाल था, इसको 4 से मिलाएंगे। और सद्रास पर डचों का शासन था, इसको 1 से मिलाएंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। यानी कि जहां पर यूरोप वासियों को सबसे अधिक सोरा और अफीम की खेती या उत्पाद मिलते थे, वो स्थान कौन सा था? ऑप्शंस हैं बिहार, गुजरात, बंगाल, मद्रास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार से यूरोपियों को सबसे अधिक अफीम और सोरा मिलता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो मैंने आपको बता दिया यूरोपियों का भारत में आगमन और उससे बनने वाले जितने भी प्रश्न थे वो आपके साथ मैंने शेयर किए।